इकोनॉमिक्स के एक नए लेक्चर के साथ आपका पुनः स्वागत है। आज हम सांख्यिकी में पढ़ने वाले हैं प्रतिचयन की रीतियां। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था प्रतिचयन किसे कहते हैं, या इसी को कहते हैं कि निदर्शन या प्रतिदर्श किसे कहते हैं। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रतिदर्श या निदर्शन विधि में संपूर्ण समूह का अध्ययन न करके मात्र उसमें से कुछ इकाइयों का अनुसंधानकर्ता द्वारा चुनाव कर दिया जाता है और उन्हीं इकाइयों का अध्ययन करके जो परिणाम प्राप्त होता है वो संपूर्ण समूह पर लागू कर दिया जाता है। अब ये कैसा होता है इसको समझिए कि माना किसी गांव की जनसंख्या है 1000, गांव की जनसंख्या है 1000, ये हो गया समग्र, ठीक है जी, ये हो गया समग्र। अब क्या करता है अनुसंधान करता कि इनमें से 300 लोगों का चुनाव करता है, 300 लोगों का चुनाव करता है और वो यदि जानना चाहता है कि गांव में 1000 व्यक्तियों में कितने लोग पढ़े लिखे हैं या कितने अनपढ़ हैं, तो वह प्रत्येक से नहीं मिलेगा। 1000 में से 300 लोगों का चुनाव कर लेगा और उसके बाद यहां जो वह पाएगा निष्कर्ष में वह 1000 लोगों पर लागू कर दिया जाएगा। माना कि उसने पाया कि 90% लोग पढ़े लिखे हैं और 10% क्या है, अनपढ़ हैं, तो ये समग्र पर 300 लोगों का निष्कर्ष लागू हो जाएगा। ओके जी। अब ये 300 लोगों का चुनाव उसने कैसे किया, मतलब किस विधि से किया, इसके लिए सांख्यिकी में कुछ विधियां बताई गई हैं। इसी को हम वीडियो के पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। प्रतिचयन की रीतियां, या इसे कहते हैं निदर्शन की विधियां या प्रतिदर्श की विधियां, और इंग्लिश में कहते हैं मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। तो जैसे बताया यहां पे लिखा है समग्र, समष्टि या समूह में से प्रतिदर्श चुनने की रीतियां, कि यहां पर 300 जो आदमी किसी अनुसंधानकर्ता ने चुने तो उसने किस आधार पर चुने, तो यहां पर रीतियां बताई गई हैं। कौन सी रीति है देखिए। पहला लिखा है सविचार या सो उद्देश्य प्रतिचयन। दूसरी रीति है दैव प्रतिचयन, या इसे कहते हैं यादृच्छिक प्रतिचयन। तीसरी जो विधि है या मेथड है उसे कहते हैं अस्त्रित या मिश्रित प्रतिचयन। और भी विधियां हैं उनको रखा गया है अन्य रीतियों में, अदर मेथड्स। इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी विधि या रीतियां हैं, उनमें है विस्तृत प्रतिचयन, इसी में है बहुस्तरीय दैव प्रतिचयन, इसी में है अभ्यंश प्रतिचयन, और अंतिम है सुविधा अनुसार प्रतिचयन। तो इस प्रकार से कैसे प्रतिचयन करना है, कैसे सैंपल का चुनाव करना है, ये तमाम विधियां सांख्यिकी में बताई गई हैं। अब इनको हम एक एक करके बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान शब्दों में समझने का अभी काम करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं सविचार या सो उद्देश्य प्रतिचयन, कि कोई अनुसंधान करता है, इसी को ले लेते हैं कि 1000 लोग क्या कहते हैं, गांव में रहते हैं, 1000 लोग गांव में रहते हैं। ओके। अब उसे क्या करना है कि यहां पर जानना है कि रोजगार के में कितने लोग लगे हैं और कितने लोग बेरोजगार हैं। तो वह 1000 लोगों के पास नहीं जाएगा मिलने के लिए डोर टू डोर, वह अपने विचार से, अपने हिसाब से जो उसको लगता है कि ये लोग रोजगार में लगे हैं और ये लोग बेरोजगार हैं, जो कि 1000 लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो वो अपने विचार के अनुसार अपनी मर्जी के हिसाब से 300 लोगों का चयन करेगा। किस विधि में, सविचार, जिसमें लिखा है ना सविचार या अपने विचार से अनुसंधान करता 1000 में से 300 लोगों का चुनाव कर लेगा। इन 300 लोगों के बारे में पढ़ेगा और जब पढ़ के जो निष्कर्ष वह निकालेगा तो वह निष्कर्ष यहां सब लोगों पर क्या होगा, लागू होगा। तो यह है सविचार या सो उद्देश्य प्रतिचयन, अपने उद्देश्य के अनुसार या अपनी मर्जी के हिसाब से यहां पर अनुसंधान करता कितनी इकाइयों का, 300 इकाइयों का चयन करेगा और इसके बाद जो निष्कर्ष निकला वह 1000 व्यक्तियों पर लागू होगा। सविचार या सो उद्देश्य
प्रतिचयन। ओके, दूसरी जो विधि है दैव प्रतिचयन, रैंडम सैंपलिंग, या इसे कहते हैं यादृच्छिक प्रतिचयन, यादृच्छिक प्रतिचयन, चांस सिलेक्शन। अब ये क्या है? दैव प्रतिचयन। दैव का अर्थ यहां पर देवता नहीं है, देवता नहीं है, इसका मीनिंग है रैंडम। ठीक है, किसी का भी नंबर आ सकता है। यहां पर अभी आगे बात करते हैं कि दैव प्रतिचयन यादृच्छिक प्रतिचयन में जब अनुसंधानकर्ता समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन करता है तो वह अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकता, उसके ऊपर नहीं है कि किसका चुनाव होगा और किसका नहीं होगा। मतलब जितने लोग हैं, माना कि 1000 ही लोग हैं, माना कि 1000 ही लोग हैं और उसको चयन करना है, माना कि 300 का ही उसको चयन करना है, तो यहाँ पे तो उसने क्या किया, सविचार से अपने हिसाब से उसने आदमी छांट दिए। लेकिन जो दैव प्रतिचयन में है तो 1000 में प्रत्येक में से किसी का भी नंबर आ सकता है, लेकिन उसने सेट कर रखा है कि केवल 300 लोगों को ही हम सैंपल के रूप में लेंगे, 300 लोगों को हम सैंपल के रूप में लेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, किसी का भी नंबर आ सकता है। तो क्या होगा? इसके लिए पहली विधि है दैव प्रतिचयन में लॉटरी विधि। क्या विधि है? लॉटरी विधि। यहां पे लिखा ना 2 नंबर, इसलिए मैंने इसको 2 नंबर दिया, और इसमें पहली विधि है लॉटरी विधि। तो लॉटरी विधि में क्या होगा? 1000 लोगों की पर्चियां बना दी जाएंगी, नाम की, नाम लिखे जाएंगे 1000। ओके जी। उसके बाद पर्चियां बराबर आकार के कागज पे होंगी, प्रत्येक का नाम उस पर लिखा होगा, पर्चियां उसके बाद बंद कर दी जाएंगी मोड़ मार के। ठीक है जी, एक जैसी मोड़ी जाएंगी। उसके बाद क्या करेंगे? उसको बॉक्स में डालेंगे। क्या करेंगे? बॉक्स में डालेंगे। उसके बाद उसको घुमा दिया जाएगा पर्चियों को। ठीक है जी। अब चुनाव किसका होना है? 300 में। अब 300 में क्योंकि 1000 पर्चियां एक साथ पड़ी है तो किसी का भी नंबर आ सकता है, किसी का भी नंबर आ सकता है। उसके बाद किसी आदमी को बोल दिया भाई अब आप करो, एक एक करके पर्चियां निकालना शुरू करो। ठीक है, पर्ची तो बंद है तो किसी को भी उठाएगा। ठीक है जी, एक एक करके, और 300 पर्चियां उसने निकाल दी। तो 300 पर्चियां जो उसने निकाली, ठीक है जी, तो 300 पर्चियां उसने किस विधि से निकाली? यह है लॉटरी विधि। कौन सी विधि है? लॉटरी विधि, सबसे सरल विधि है। और यहां पर जो अनुसंधान करता है उसने 300 जो लोग चुने लॉटरी के द्वारा, उसकी नहीं चलती वहां पर किसी का भी चांस आ सकता है। तो ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। लॉटरी विधि का दूसरा उदाहरण देखते हैं कि माना कि एक गांव में 50 महिलाएं हैं। 50 महिलाएं क्या करती हैं? एक समूह बनाती है। 50 महिलाएं एक समूह बनाती हैं और वो क्या करती हैं? हम क्या करेंगे भाई, एक 1000 रुपए जमा करते हैं। ठीक है, 1000 रुपए प्रत्येक महीना जमा करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50,000। 2 3 4 5, 50,000 रुपए इकट्ठा हुए। अब इन्होंने तय कर रखा है कि प्रत्येक महीने हम 5 महिलाओं का चयन करेंगे। ठीक है जी, और 5 महिलाओं में क्योंकि 50,000 रुपए इकट्ठा हो रहे हैं तो 10-10,000 प्रत्येक को मिलेंगे, लेकिन 5 का चयन होगा, जो कि महिलाएं कितनी है? 50 है। ठीक है जी, तो तब कैसे इनका चुनाव किया जाएगा? तो यहां पर भी प्रत्येक इकाई सम्मिलित होगी और सभी को समान अवसर रहेगा। तो क्या करेंगे भाई? 50 महिलाओं की नाम की पर्ची बनाई जाएंगी, पर्चियां बंद कर दी जाएगी, उसके बाद बॉक्स में डालेंगे, घुमाएंगे उसको। ठीक है जी, उसके बाद 5 पर्चियां निकाल दी। ठीक, और तय हो रखा है पहले से कि कितने कितने रुपए देने हैं, कि भाई 10,000 10,000 10,000 5 लोगों में बांटने, 5 महिलाओं बांटने, तो कितना हो जाएगा? 50,000। तो 5 पर्ची निकाली। ठीक है जी, कितने में से? 50 में से। तो यहाँ पे देखिए 50 में से केवल 5 का चुनाव हुआ। तो किस विधि से हुआ? लॉटरी से विधि से हुआ। और यहां पर कोई भी ऐसा नहीं था कि मेरा नंबर आ जाएगा, कि मुझे ही निकालना है। ठीक है, तो यहां पर अनुसंधानकर्ता के ऊपर या महिला, किसी महिला के ऊपर निर्भर नहीं है कि मेरा नंबर आएगा, किसी का भी नंबर आ सकता है। ओके, तो यहां पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होना या पक्षपात होने की कोई संभावना नहीं बनती है। लॉटरी विधि। ठीक है जी, अगला देखिए, इसी में दैव प्रतिचयन में क्या होता है? अगला है टिप्पेट की दैव संख्याएं, रैंडम मेथड भी कहते हैं इसको, जिसको हम कह रहे हैं दैव प्रतिचयन। तो प्रतिचयन तो हो गया सैंपलिंग, और रैंडम मीन्स हो गया दैव, आगे पीछे किसी का भी नंबर आ सकता है। तो टिप्पेट राम का जो
सांख्यिकी बेता हुआ है, टिप्पेट उसका नाम है। टिप्पेट की दैव संख्याएं, उसने क्या किया, विभिन्न देशों की जनगणना रिपोर्टों की स्टडी की। जनगणना, जैसे भारत में जनगणना होती है, ऐसे उसने बहुत सारे देशों की जनगणना की रिपोर्ट की स्टडी की, उसने उसको पढ़ा उसने, और उसके बाद उसने एक तालिका तैयार की। ठीक है, एक तालिका तैयार की, और वो तालिका में उसने रखी 10,400 संख्याएं। ठीक है जी, 10,400 संख्याओं को उसने सम्मिलित किया। 10,400 की उसने एक टेबल तैयार की। ओके जी, अब यहाँ पे सारणी बना रखी है, इसमें हमने बता रखे हैं उसकी सारणी के अनुसार प्रथम 24 संख्याएं कौन कौन सी हैं। 24 संख्याएं, अब 10,000 तो 10,400 तो यहाँ पे लिखी नहीं जा सकती हैं, तो उदाहरण के लिए बताया जा रहा है कि माना कि 4,000 लोगों में से क्या करना है कि 12 लोगों का चयन करना है। ठीक है जी, 4,000 लोगों में से केवल 12 लोगों का चयन करना है। तो कैसे होगा, तो ये प्रथम 24 डिजिट यहां पे हैं, और प्रत्येक डिजिट कितने की, 1 2 3 4, 4 अंकों की है। ये भी 4 अंकों की, भी 4 अंकों की, 4 अंकों की, 4 अंकों की है। ठीक है जी, तो 12 का चयन आदमी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है, तो कैसे किया जाएगा, तो 4,000 लोगों का क्या होगा, एक क्रम में नंबर लिख दिया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और तक चला जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा कि 4,000 नीचे से, अर्थात 4,000 लोगों में से नीचे कितने लोगों का नंबर है। अब देखिए समझ में आ जाएगा कि 4,000 लोगों में से, अर्थात 4,000 यहां नजर डालनी है कि 4,000 से नीचे कितनी संख्याएं आ रही हैं, जिसके अंदर हमने कितने लोगों का चुनाव करना है, मात्र 12 लोगों का चुनाव करना है। 12 सैंपल लेने, 12 नमूने लेने हैं, लेकिन इसमें तो 24 हैं। ठीक है, और 4,000 में से मात्र 12 लेने हैं। तो 4,000 से नीचे कौन कौन सी संख्या है, देखो भाई, पहले 2952 है, एक ही हो गया। उसके बाद कौन सी है, 3170 है, फिर 3408 है, 3408 है। इससे ऊपर देखेंगे तो 7,203 है, तो ये 4,000 से ऊपर चली गई। अर्थात 4,000 से नीचे जितनी संख्याएं हैं उनका चुनाव करना है। तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये वाली है, एक वाली है, एक ये है, एक ये है, एक ये, ए और ए, इस प्रकार से 12 संख्याएं हैं कि जिन का मान क्या है कि 4,000 से नीचे है। तो कितने लोगों का चुनाव हो गया, इन संख्याओं के आधार पर 12 लोगों का चुनाव हो गया, जिनका अंक कितना है, 4,000 से नीचे। भाई यदि 4,000 भी हो जाए, लेकिन उसने 4,000 नहीं रखा इसमें। यहाँ पे देखें, एक है 7,691, 7,691, तो ये तो 4,000 से ऊपर चला गया। तो 4,000 से नीचे 1,396 इसमें आ गया, 1,545 आ गया। इस आधार पर 12 लोगों का चयन करना है। तो सारणी पर नजर डालनी है आपने, सारणी पर नजर डालनी है, और इनके द्वारा जो परिणाम प्राप्त होंगे किसी अनुसंधानकर्ता को, वो 4,000 लोगों पर लागू हो जाएगा। तो 4,000 लोगों में से कितने लोगों का चुनाव हुआ, 12 का हुआ भैया। ठीक है जी, 12 के बारे में अनुसंधानकर्ता ने पढ़ाई की, पढ़ा उनके बारे में, और उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकला वो 4,000 लोगों पर लागू हो गया। तो 12 लोग क्या है भाई, ये 12 लोग है सैंपल, नमूना। ठीक है, तो ये हो गया टिप्पेट की दैव संख्या की तालिका की सहायता से भी क्या करते हैं, आंकड़ों का चयन किया जाता है या प्रति चयन किया जाता है। ओके जी, अगला है क्रमबद्ध निदर्शन। क्रमबद्ध, सिस्टमैटिक ढंग से, तो ये मेथड है। तो इस मेथड के द्वारा यदि हमें सैंपल लेना है, प्रति चयन करना है, कुछ इकाइयों का चुनाव करना है समस्त में से, माना 1,000 में से अब हमने मात्र क्या करना है, 100 का करना है, माना 1,000 में से 100 का करना है। तो इसमें क्या होगा, भौगोलिक आधार पर, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जितने भी राज्य हैं, इस आधार पर हम राज्यों को लगा सकते हैं, या फिर संख्या के आधार पर 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से हम 100 लोगों की गिनती कर सकते हैं, 100 लोगों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, संख्या में 1 2 3 4 5, ठीक, या वर्णनात्मक अल्फाबेटिक क्रम में ए बी सी डी, इस प्रकार से ए वाले, बी वाले, सी वाले, डी वाले, इस प्रकार से नाम लिखे जा सकते हैं। ठीक है जी, अब इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। क्रमबद्ध निदर्शन में क्या करते हैं कि अनुसंधानकर्ता सबसे पहले समग्र, जितना उसने अध्ययन करना है कि 100 आदमियों की जानकारी में से उसको कुछ लोगों की जानकारी लेनी है। ठीक है, तो क्या करेगा, 100 लोगों को 1 2 3 4 नंबर दे देगा, 100 तक लिख लेगा। अब उसको मात्र उसमें से 10 लेने हैं।
ठीक है, तो बीच का गैप बना लेगा कि मैं कितने अंतर पर आदमियों को लूंगा। ठीक है जी, अंतर पे, फिक्स अंतर पे। तो यदि वो ऐसा करता है तो वह कहलाएगा क्रमबद्ध निदर्शन। इसको उदाहरण के द्वारा समझिए कि माना किसी इकोनॉमिक्स की क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 छात्र छात्राएं हैं। ओके जी, उसमें से उसने केवल 5 बच्चों का सिलेक्शन करना है और अनुमान लगाना है। उसके बाद 5 के बाद स्टडी करेगा, उसके बाद देखेगा कि इकोनॉमिक्स में बच्चों का जो प्रदर्शन है पढ़ाई का कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, ठीक है, पढ़ने में होशियार है कि नहीं है, उनके अंक लेगा। तो उसका चयन कैसे करेगा वो भाई? 30 है, उसने क्या करना है, मात्र 5 बच्चे लेने हैं। कितने बच्चे लेने हैं भाई? 5 बच्चे लेने हैं। तो लिख लेगा एक तरफ से संख्याओं के रूप में 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, लगा देगा 30 बच्चों तक। उसके बाद क्या करेगा, 6 का भाग देगा 30 में, तो 5 बच्चा, अर्थात एक का अंतर होगा 6। तो पहले 6 रोल नंबर आएगा, फिर 12 रोल नंबर आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 30 हो गया, फिर 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से यदि वह 5 बच्चों का चुनाव करता है तो इसे बोलेंगे क्रमबद्ध निदर्शन या प्रतिचयन। कुल मिलाकर उसको समस्त या 30 बच्चों के बारे में नहीं लेना है इकोनॉमिक्स में कितने कितने नंबर हैं उनके, नहीं, केवल 5 लेगा। उसके बाद 5 का औसत निकाल दिया उसने कि भाई औसत निकला 70%, तो सब पे लग जाएगा वो 30 बच्चा, अर्थात 70% बच्चे जो हैं वह पढ़ने में होशियार हैं। ठीक, इस प्रकार से क्रमबद्ध निदर्शन का तरीका रहेगा या इसे व्यवस्थित निदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, दैव प्रतिचयन यादृच्छिक प्रतिचयन के 3 पार्ट कर दिए हमने, लॉटरी विधि, टिप्पेट की दैव संख्याएं और उसके बाद क्रमबद्ध निदर्शन।